तो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, है ना। इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक मतलब देख रहे होगे कुछ इलेक्ट्रिक, मतलब कि देखा जाए तो क्या इलेक्ट्रिक किसको बोलेंगे? चार्ज, है ना। चार्ज से ही तो इलेक्ट्रिक फिनोमेना देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे चार्ज ही होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का ही चारों तरफ जो इन्फ्लुएंस है या जो उसका इफेक्ट है उसको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे सर? तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक चार्ज होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक चार्ज। चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो बच्चों क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चों इसके चारों तरफ एक स्पेस है या एक फील्ड है। इसके चारों तरफ एक स्पेस है या एक फील्ड है। इस स्पेस में मान चलो इसके चारों तरफ इस टाइप का ऐसा एक स्पेस है चारों तरफ। इसका एक रीजन है, बोल सकते हो। ये क्या है? रीजन। किसका रीजन? रीजन मतलब एक स्पेस है। किसका स्पेस है? इस चार्ज पार्टिकल का। इस चार्ज का चारों तरफ एक स्पेस है। इस स्पेस में कोई मान के चलो दूसरा चार्ज पार्टिकल आ गया। ये क्या है? अदर चार्ज पार्टिकल। अदर चार्ज पार्टिकल। तो जब दूसरा चार्ज पार्टिकल इस चार्ज के फील्ड या स्पेस या रीजन में आ जाता है, तब ये अदर चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? ये एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंसेस क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो सकता है? या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। समझ रहे हो बात को? तो मैं बोला क्या, ये एक चार्ज है। इस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड है। उस फील्ड में कोई अदर चार्ज पार्टिकल को मैं ले आया, तो अदर चार्ज पार्टिकल क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। ठीक है। तब ये जो रीजन है या ये जो स्पेस है इस चार्ज के चारों तरफ का, उस रीजन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है एक इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पे अदर चार्ज पार्टिकल को ला के रख देने पर अदर चार्ज पार्टिकल क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तब इस स्पेस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बोलेंगे स्पेस surrounding electric charge in which other charge particle experiences force of attraction or force of repulsion, that is experiences electrostatic force, then that space around the electric charge is called electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे? तो एक चार्ज पार्टिकल के एक इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस जहां पर अदर चार्ज पार्टिकल को लाकर रख देने पर अदर चार्ज पार्टिकल क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तब उस स्पेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो बोलेंगे क्या? स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज in which other charge particles experiences electrostatic force, है ना। that space around electric charge is called, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो क्या बोल दिया? सीधी सी बात है, ये एक चार्ज पार्टिकल है। अब इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ ये क्या है बताओ?
ये एक स्पेस है, इस स्पेस में कोई भी चार्ज पार्टिकल मैं ले आया तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तब ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है ना, ये कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम क्लियर है अपने को। अब अपने को ये बताओ कि भाई ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाएगा। तो चलो देखते हैं, ये उतना एक्सपीरियंस करेगा फोर्स जितना इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा। इंटेंसिटी मतलब कितना इसका इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा है मतलब वहाँ पर उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। सर क्या बोलना चाहते हो, तो देखो मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो ये चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, ठीक है। अब ये चार्ज पार्टिकल इधर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो जितना जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये जो चार्ज पार्टिकल जितना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतना ज्यादा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा, मतलब इंटेंसिटी होगा। और जितना कम फोर्स एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतना इंटेंसिटी ज्यादा होगा, और जितना कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतना कम इंटेंसिटी होगा, उतना कम इंटेंसिटी होगा। किसका इंटेंसिटी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज when test charge placed in a electric field, है ना, is called, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इस फॉर्मूला से याद रख सकते हैं, E इक्वल टू क्या होता है, F/Q0। तो इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या है, पर यूनिट। इस लाइन क्या बोलेंगे अपन, पर यूनिट, है ना, या फिर पर बोलो। और ये क्या है, यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे समझ में आ गया क्या होता है। कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो जितना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, और जितना कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज मतलब F/Q0 हो जाएगा। अब बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। अब कभी भी अपन बोलते हैं कोई भी क्वांटिटी है ना, कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो सीधी सी बात है उसका डायरेक्शन होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसको लिया जाता है ना, इसको लिया जाता है, सभी बुक में पढ़ोगे, हर जगह पढ़ोगे। इसका जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ E is in the direction of force
exerted on positive test charge, है ना, by electric field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बच्चों सर ठीक है, आप बताइए, समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको बोलते हैं। बट इमेजिन नहीं हो रहा है, अपने को फील नहीं आ रहा है। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है यहाँ पे, मान चलो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, अपने को दिख नहीं रहा है, तो हम कैसे जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आगे, है ना, कि बाहर साइड जा रहा है कि अंदर साइड आ रहा है कि कहाँ जा रहा है, अपने कुछ नहीं पता। अपन कैसे जानेंगे डायरेक्शन इसका? अपन क्या करेंगे, मान के चलो बच्चों, ये एक रीजन ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे को नहीं पता, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे को नहीं पता। देखो यहाँ पे एरो का साइन नहीं बनाया हूँ, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मेरे को नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में। मैं क्या करूंगा, जानना है डायरेक्शन, तो यहाँ बच्चों मैं रख दूंगा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या रख दूंगा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखने के बाद यहाँ पे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है जहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं रख दूं और वो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दूंगा मैं। अब रखने के बाद ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? मतलब ये रेस्ट में रहेगा क्या? यहाँ पे नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि बच्चों, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखा हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाएगा तो मेरे को दिखेगा ये चार्ज किधर मूव कर रहा है। तो मान चलो ये चार्ज इधर मूव किया, ये चार्ज इधर मूव किया, इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हूँ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगा। ठीक है, ओके सर। अब मान चलो, है ना, यहाँ पे एक रीजन ले लिया और यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा। अब ये टेस्ट चार्ज इधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही डायरेक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ओके सर, ये समझ में आ गया अपने को। अब आप ये बताओ इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका एसआई यूनिट देखोगे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो देखो बच्चों, इसका एसआई यूनिट निकालना है तो यहाँ से पता चलेगा। फोर्स का अपने को पता है बहुत अच्छे से, न्यूटन होता है, और चार्ज का पता है अपने को कूलम होता है। ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, इसको एसआई यूनिट बोलते हैं। सर लेकिन यहाँ पे हम कई बार देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का अदर यूनिट ये भी होता है, ये होता है वी पर एम लिखा रहता है। मतलब क्या लिखा रहता है, वोल्ट पर मीटर लिखा रहता है। ठीक है, तो ये भी देखने को मिलता है। तो बच्चों इसको नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही नेक्स्ट पार्ट है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करके, तब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन आता है। वो रिलेशन होता है क्या, तो E इक्वल टू होता है माइनस dV बाई dx। तो ये V जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और x होता है वो डिस्टेंस होता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट और इस डिस्टेंस का होता है मीटर। तो इस फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट हो जाता है वोल्ट पर मीटर, ये भी देखने को मिलता है। तो ये भी होता है। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर पढ़ रहे हो तो न्यूटन पर कूलम को जानो, ये नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा। तो सर एक फिजिकल क्वांटिटी का कई यूनिट हो सकता है क्या? हाँ, कई यूनिट हो सकता है, बट एसआई यूनिट बच्चों इसी को बोला गया है। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, इसको भी एसआई यूनिट बोल दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों सही है, वो फॉर्मूला के हिसाब से होता है। इससे ये लाया जा सकता है, इससे ये लाया जा सकता है। अब ये चीज को समझना है तो नेक्स्ट चैप्टर में ही समझ में आएगा, नेक्स्ट पार्ट में ही समझ में आएगा इसके। ठीक है, तो समझ में आ गया सर? ओके सर, ये क्या हो गया, एसआई यूनिट होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, न्यूटन पर कूलम होता है। सर इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो होगा क्या, तो देखो बच्चों, न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कूलम को लिख सकता हूँ एम्पियर सेकेंड। सबको एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर पर एम्पियर सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्यूब। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, MLTA। तो देखो m शो करता है किलोग्राम को, तो किलोग्राम कितना है यहाँ पे, 1, तो M 1 हो जाएगा।
अब एल शो करता है लेंथ को, मतलब मीटर को, तो मीटर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना आएगा 1। फिर टी शो करता है टाइम को, मतलब सेकंड को, सेकंड कितना है यहाँ पे 3। तो बच्चों ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा किस में जाएगा -3, इसलिए यहाँ पे -3 आएगा। और एम्पियर 1 है तो ये भी डिवाइड में है, तो ऊपर जाकर -1 जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला, जो कि होता है क्या, m1L1T-3 A-1 होता है। ओके सर, तो अपने को क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, डायरेक्शन पता चल गया। डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का या इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ओके सर। अब इसको मिटा देता हूँ। अब देखते हैं बच्चे क्या, अब देखेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है सर, तो देखो यहां पे रख दिया मैं एक पॉइंट चार्ज, क्या रख दिया, पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज रखा बच्चों, तो ये पॉजिटिव ले लिया मैं इसको, ठीक है, नेगेटिव भी ले सकते हैं लेकिन पॉजिटिव ले लिया। अब पॉजिटिव चार्ज लिया मैं यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज के नाम से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो ये चार्ज है तो चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस होगा जहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैं क्या किया, ये चार्ज है तो इस चार्ज के चारों तरफ में ये एक लाइन ले लिया, चारों तरफ लाइन है ऐसा, मैं एक लाइन ले लिया। अब ये लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, समझ लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे हर जगह निकाल सकता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं स्पेसिफिक कोई है ना एक पॉइंट लेता हूँ कहीं पे भी इसमें से जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा। तो मान के चला मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट हो गया P, इसको ओरिजिन ले लिया O। अब ये पॉइंट P ले लिया, तो इस पॉइंट P पर एग्जैक्टली इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेरे को चाहिए, एग्जैक्टली इस पॉइंट P पे कितना है। सर हम यहाँ बोलेंगे तो आप कैसे बताओगे, तो बच्चों एक बार रुको, इस P पॉइंट का निकाल लेंगे तो हम हर एक पॉइंट का जान डालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज के नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर साइड होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा। कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा ऐसा। और नेगेटिव चार्ज के नाम से क्या होगा सर, तो नेगेटिव चार्ज के नाम से होगा रेडियली इनवर्ड होगा, रेडियली इनवर्ड। तो ये रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है सर, ओके सर। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके नाम से बाहर है, मतलब इधर भी ऐसे जा सकता है, इधर भी ऐसे जा सकता है, इधर भी ऐसे, हर जगह जा सकता है। लेकिन आप एक लाइन ले लिया बस इनमें से एक, ये वाला, ठीक है सर। तो मैं ये वाला लाइन ले लिया। अब बच्चों ये O से इस चार्ज से, इस पॉइंट चार्ज से ये पॉइंट P का डिस्टेंस को मान लेते हैं कितना, R। कितना मान लेते हैं, R। ओके सर। तब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर निकालना है। तो बच्चों एक बात मैं बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है पॉइंट चार्ज के नाम से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जानते कैसे हैं, अपन जानते हैं कैसे, एक टेस्ट चार्ज को इस फील्ड में रख देते हैं। तो मान चलो ये टेस्ट चार्ज Q0 है, ये क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। और टेस्ट चार्ज मतलब क्या, टेस्ट चार्ज मतलब ये टेंस कर रहा है जीरो को मतलब कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेग्लिजिबल है, वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है ना। इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सामने कुछ नहीं है, ना के बराबर है। ठीक है, तो इस टेस्ट चार्ज को मैं कहाँ पे रखूंगा, इस P पॉइंट पे रखूंगा। इस टेस्ट चार्ज को कहाँ पे रखूंगा, इस P पॉइंट रखूंगा, रख दिया। ठीक है सर, Q0 टेस्ट चार्ज है, उसको आप यहाँ पे रख दिया, समझ गए। अब टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखा तो मैं बताया क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ वो रीजन जहां पे अपन क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को रखने पर, अदर चार्ज पार्टिकल को रखने पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा बताओ, आउटसाइड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसी डायरेक्शन में लगाएगा। इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इसमें फोर्स लगेगा, और यही डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। यस सर। तो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यस सर, ये जानते हैं। तो सबसे पहले मेरे को जानना क्या है, मेरे को जानना ये है कि ये
ये जो फोर्स है वो कितना है, मतलब कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यहाँ पे। तो सर ये बात समझ में आ गया, फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है वो निकालना है। तो मेरे को ये जानना है कि फोर्स कितना है। तो बच्चों इसको पढ़ चुके हैं अपन किसमें, कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़े हैं, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे है ना फोर्स लगाता है, और दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पे फोर्स लगाता है। और कितना फोर्स लगाता है, तो फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट, या फिर बोल सकते हो फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगता है, तो दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज कितना है बताओ, ये चार्ज लग रहा है इस पे, इसके नाम से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट Q इंटू Q नॉट अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है बताओ, R, तो R का स्क्वायर, इतना लगता है। ओके सर, ठीक है सर। अब देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा F/Q नॉट। तो E इक्वल टू F का वैल्यू रखो बच्चों इतना, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर, और इसके पूरे अपॉन में है Q नॉट। ये Q नॉट कटते ही E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। समझ में आया बच्चों। तो इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो सर हम इस पॉइंट निकालेंगे तो कितना होगा, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस x होगा बच्चों। मान चलो यहाँ पे पॉइंट Q है, तो यहाँ x होगा, तो यहाँ पे x रख देना, ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो किसी पॉइंट का निकालना है तो बस ये पोजीशन जितना जिस पोजीशन रखोगे उस पोजीशन का वैल्यू रख देना, r का वैल्यू रख देना, जितना भी आएगा तो उस पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है सर, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इतना आएगा। ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है बच्चों, ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है ना, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। क्यों सर, यहाँ पे लिखा ही हो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के नाम से ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैलिड होगा, ये फॉर्मूला वैलिड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब सर पॉइंट चार्ज के नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है। और सर मेरे से पूछ दिया है ना, पॉइंट चार्ज के नाम से नहीं पूछा, किसी और चार्ज के नाम से पूछा, कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इकलौता डेफिनेशन है E इक्वल टू F/Q नॉट, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अब ये F जो होगा उसको निकालना पड़ेगा तुमको, तो ये F वेरिएबल भी हो सकता है, तो इसके लिए तुम्हारा F का कूलम्ब फॉर्मूला जो लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो ये भी वैलिड नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, तो कूलम्ब्स लॉ वहाँ पे फेल हो जाता है, वहाँ पे लगता नहीं है। तो कूलम्ब्स लॉ कहाँ पे लगता है, जहाँ पे ये दोनों चार्ज क्या हो, पॉइंट चार्ज हो, उसी के लिए वैलिड होता है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के लेक्चर में पूरा क्लियरली बताया था मैं, ये दोनों पॉइंट चार्ज होना चाहिए, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, है ना, और ये दोनों चार्ज को स्टेशनरी चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखियो वेरिएबल चार्ज है ना, यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं रहा तो उसके लिए निकालने का तरीका अलग रहेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे, आगे देखते जाएंगे। ओके, तो मेरे को पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इतना होगा। ओके सर, ठीक है सर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और बताता हूँ मैं, जिसको दिमाग में रखना। क्या है पॉइंट को, तो देखो मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए पॉजिटिव केस चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है तो फोर्स भी ये डायरेक्शन होगा। अब मान चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और यहाँ पे एक मैंने दिया क्या पता है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज। तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या समझ में आया, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज। तो मल्टीपल पॉइंट चार्ज के नाम से क्या होगा, तो मान चलो यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, यहाँ पे एक चार्ज है Q3, ऐसा करते करते बहुत सारा जा रहा है, ऐसा यहाँ Qn तक बोल दो। अब ये स्पेसिफिक एक पॉइंट ले लिया P, तो मान चलो इस Q1 के नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर E1,
Q2 के नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर E2। Q3 के नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर E3। ऐसा करते 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 जाएंगे तो Qn के नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, इधर ये होगा En। ठीक है बच्चों, ओके सर। ये सबका डिस्टेंस मान लो R1, ये R2, ये R3, ये Rn, ऐसा हो सकता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो वो होता है बच्चों वेक्टर सम ऑफ ऑल दी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दी पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो हर एक पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेक्टर सम के इक्वल आता है, इसी बोलते हैं अपन क्या, इसी को अपन बोलते हैं क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये दिमाग में रहेगा, बिल्कुल रहना चाहिए। ओके सर, ये भी दिमाग में रहेगा। सर ई का वैल्यू क्या होगा, तो ई का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/r²। सर यहाँ पे Q1 है तो क्या होगा, ये Q1 हो जाएगा और ये R1 है इसलिए R1 हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, r कैप। ठीक है, जो डायरेक्शन होगा उसका, वैसे ये E1 हो जाएगा। और E2 लिखना है तो E2 कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E2 किसके नाम से होगा, इसके नाम से, Q2 आएगा। अब Q2 का इस पॉइंट P से डिस्टेंस कितना है, R2, या R2 का स्क्वायर। अब ये R2 के डायरेक्शन में होगा, ये R1 के डायरेक्शन में होगा। वैसे En क्या होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चार्ज कितना है, Qn, और इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है, Rn का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा, Rn कैप के। ठीक है, इन सब वैल्यू को वहाँ पे रखूंगा और आराम से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो मल्टीपल चार्ज के नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या करो, वेक्टर सम, उसके डायरेक्शन के साथ उसको ऐड करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते। ठीक है, उसके डायरेक्शन के साथ जोड़ना है। सर डायरेक्शन साथ कैसे जोड़ता है, तो वेक्टर पढ़ना पड़ेगा बच्चों, बिना वेक्टर के समझ नहीं आएगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया।